वीडियो देखते हुए ब्रेक आए, मजा नहीं आता। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच की टीम ने मौलाना साद की तलाश तेज कर दी है। कल क्राइम ब्रांच की टीम ने यूपी के शामली में मौलाना साद के फार्म हाउस पर भी छापेमारी की, लेकिन पुलिस कर्मियों के हाथ कुछ लगा नहीं। जांच टीम ने फार्म हाउस में मौजूद कुछ लोगों से पूछताछ भी की, लेकिन मौलाना साद कहां है ये किसी को नहीं मालूम। कहां छिप गया जमात का मुखिया मौलाना साद? क्यों भाग रहा है तबलीगी का अमीर? पुलिस के सवालों से क्यों बच रहा है मौलाना साद? वो छिपा हुआ है, दिल्ली पुलिस खोज रही है। वो बाहर नहीं निकलना चाहता, दिल्ली पुलिस उसे बाहर निकालना चाहती है। वो सिर्फ ऑडियो संदेश देता है। लिहाजा ऐसे तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा ये पैगाम मौसूल हो, वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ और प्लाज्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। दिल्ली पुलिस कहती है सामने आओ, लेकिन जमात का मुखिया बाहर आने को तैयार नहीं है। तभी तो उसे खोज निकालने के लिए छापे मार रही है दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच। मौलाना साद की तलाश तेज हो गई है। दिल्ली से लेकर शामली तक इसी सिलसिले में क्राइम ब्रांच की एक टीम मौलाना साद के शहर शामली पहुंची। फिर शुरू हुआ शामली के कांधला में सर्च ऑपरेशन। मास्क लगाकर और तमाम एहतियात बरतकर क्राइम ब्रांच की टीम ने साद के फार्म हाउस पर छापेमारी की। जांच टीम की यह छापेमारी साद के सहयोगियों के फोन सर्विलांस के आधार पर हुई, लेकिन वहां मौलाना साद हाथ नहीं लगा। क्राइम ब्रांच की यह कार्रवाई देर तक चली। इस दौरान पुलिस वालों ने साद के बारे में जानकारी जुटाने की भी कोशिश की। फार्म हाउस पर मौजूद कुछ मजदूरों और मौलाना के करीबियों से बातचीत भी की। माना जा रहा है कि तबलीगी जमात का मुखिया अपने पैतृक शहर में नहीं बल्कि दिल्ली में ही छिपा है। वो जाकिर नगर इलाके में अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ हो सकता है। मौलाना साहब से आखिरी बार आपकी बात कब हुई थी? मौलाना से तो मेरी उनके फोन पे तो कभी बात नहीं होती। उनके बेटों से बात हुई थी। क्या बोला उन्होंने? सईद से। तो अभी कहाँ है मौलाना साहब? जाकिर नगर में ही है ना? इतना पता है मुझे दिल्ली में, मुझे अभी ये भी नहीं पता कहाँ पर है। मतलब दिल्ली में ही ये जानकारी है? हाँ, कहाँ है मुझे नहीं पता। अच्छा, और ये जहाँ अभी आप क्वारंटाइन में, यहाँ मरकज के कितने लोग हैं? यहाँ तो सब मरकज से आए हुए 160 लोग हैं करीब। कोरोना सेंटर बन चुके तबलीगी जमात पर खुलासे को 1 महीना बीत चुका है। तब से अब तक मौलाना गायब है। वो सिर्फ अपना ऑडियो संदेश जारी करता है, लेकिन सामने नहीं आता। क्राइम ब्रांच अब तक उसे 2 नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन वो जांच से भागता फिर रहा है। वो ना तो अपना कोरोना टेस्ट कराने को तैयार है और ना ही जांच में सहयोग के लिए। अब तो ईडी का भी शिकंजा कस गया है। मरकज मामले में क्राइम ब्रांच का शिकंजा लगातार मौलाना मोहम्मद साद पर कसता जा रहा है। क्राइम ब्रांच की एक टीम जो है मौलाना मोहम्मद साद के शामली के कांदरी इलाके के फार्म हाउस में पहुंची। वहां पर क्राइम ब्रांच ने छापेमारी की। हालांकि वहां मौलाना मोहम्मद साद नहीं मिले, लेकिन कुछ लेबर वहां पर थे जो लगातार वहां पर काम कर रहे थे। साथ ही साथ मौलाना के कुछ जानकार थे जिनसे क्राइम ब्रांच की टीम ने काफी देर तक पूछताछ किया। मौलाना साद के बारे में जानकारी हासिल करने की कोशिश की, लेकिन पता यही चला है कि ज्यादा कुछ क्राइम ब्रांच को इस बाबत नहीं पता चल पाया है। जांच एजेंसियां तमाम सवालों की लिस्ट लिए घूम रही है, लेकिन साद ने मानो सामने नहीं आने की कसम खा ली है। उसने तो छिपे छिपे कानूनी लड़ाई लड़ने की तैयारी भी कर ली है। तभी तो उसने वकीलों की फौज भी तैयार कर ली है, जिसमें 4 वकील शामिल हैं। आज तक को मिली जानकारी के मुताबिक अब क्राइम ब्रांच मौलाना साद के तमाम करीबियों का बयान दर्ज करेगी, ताकि कुछ और सच सामने आ सके। शामली से शरद मलिक, दिल्ली से अरविंद ओझा और अनुज मिश्रा के साथ चिराग गोठी, आज तक। मरकज का मुखिया मौलाना साद की लुका छिपी जारी है। ऑडियो के जरिए वो नए नए पैंतरे दिखाता है। एक बार फिर उसने दुनिया के सामने स्टंट किया है, लेकिन बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि भाषण से भड़काऊ इंजेक्शन देने वाले जमात का ये मुखिया आखिर गिरफ्तार कब होगा? वो दिखता नहीं, उसकी आवाज आती है। वो भागा भागा फिर रहा है। उसका मजहबी स्टंट जारी है। मौलाना साद तो सामने नहीं आ रहा, लेकिन उसकी ड्रामेबाजी जारी है। आज दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज के इस मुखिया के हर ड्रामेबाजी से पर्दा उठाएंगे। एक एक करके उसके सारे रंग दिखाएंगे। तबलीगी जमात के इस मुखिया ने अपने झूठ पर पर्दा डालने के लिए एक बार फिर ड्रामेबाजी की है। एक इंटरव्यू में मौलाना साद ने दावा किया है, मैं कानून से छिप नहीं रहा हूँ। मैंने डॉक्टरों के कहने पर अपने आप को क्वारंटीन में रखा है। मौलाना साद का ये दावा सच्चाई की हकीकत पर नहीं ठहरता। 28 मार्च से साद के पीछे एजेंसियां लगी हैं, यानी 25 दिन बीत गए। क्वारंटीन में किसी भी शख्स को 14 दिनों के लिए रखा जाता है।
लिहाजा मौलाना कानून से बचने के लिए पैंतरेबाजी कर रहा है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने छापा मारा है जो मौलाना साद है उनके जो घर है शामली में वहां पर, और फिलहाल टीम वहां मौजूद है मौके पर और लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्योंकि लगातार इस मामले में 2 बार नोटिस दिया जा चुका है मौलाना साद को, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टिगेशन अभी तक ज्वाइन नहीं की है। इसी मरकज से करीब 2300 मरकजी जो थे जो पिछले महीने 30 तारीख को जो है वो निकाले गए थे, 30 और 31 तारीख को, उसके बाद से लगातार इन्वेस्टिगेशन चल रही है। कई जमातियों ने की वजह से पूरे देश भर में कई जगह पर कोरोना वायरस फैला। मौलाना साद यहीं नहीं रुका, ड्रामेबाजी करने में माहिर इस शख्स ने एक और दांव चल दिया। मजहब का उन्मादी इंजेक्शन देने वाला मौलाना ने मजहब का ही सहारा लिया। इंटरव्यू में मौलाना साद ने दावा किया, लॉकडाउन में मस्जिदों को गुलजार करने वाले ऑडियो को बेवजह मीडिया उछाल रहा है, जबकि वो तो सिर्फ मजहब की रोशनी में अपने लोगों को जानकारी दे रहा था। मीडिया पर ठीकरा फोड़ने वाला मौलाना साद ये भूल गया कि उसने ऑडियो में कहा क्या था, लेकिन ड्रामेबाजी की उसकी अगली फहरिस्त बाकी है। मौलाना साद का आज हम वो ऑडियो फिर से सुनाएंगे जिसमें वो खुद ही जमातियों को भड़का रहा था। कि जिस तरह का भी कोई अजाब आए तुम्हें दौड़ना चाहिए मस्जिदों की तरफ। ये ख्याल बातिल ख्याल है कि मस्जिद में जमा होने से बीमारी पैदा होगी, यह ख्याल बिल्कुल बातिल ख्याल है। जब मौलाना पर कानून का शिकंजा कसने लगा तो उसके सुर जब उस पर धारा 304 यानी गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ तो एक ऑडियो संदेश के जरिए माह रमजान के पाक महीने में संदेश का सहारा लिया। रमज़ान मुबारक इज्तिमाई अमाल का महीना है जिसका शौक़ और जज्बा हर उम्मती के दिल में है, इसलिए मुल्क और बैरून मुल्क में तमाम दावत के काम करने वालों से ये दरख्वास्त की जाती है कि जब तक हर मुल्क और हर इलाक़े के हुक्काम और इंतज़ामिया पूरी तरह पाबंदी ख़त्म नहीं कर देती, उस वक्त तक आलम भर में खुसूसन हमारे दावत का काम करने वाले साथियों को अपने घरों में रहते हुए ही तरावी का एहतमाम करना चाहिए। फिलहाल कई ऑडियो भी जारी कर चुके हैं इस मामले में मौलाना साद, जिसमें जो है वो ये साफ साफ कह रहे हैं कि वो इन्वेस्टिगेशन जो है वो जब समय आएगा ज्वाइन करेंगे। ऐसे में इस पूरे मामले में जो जांच अभी तक निकल कर सामने आई है, बैंक अकाउंट्स खंगाले जा रहे हैं, हवाला कनेक्शन का पता लगाया जा रहा है, साथ साथ इस पूरे मामले में जो और आरोपी उनसे भी पूछताछ की जा चुकी है। कई आरोपियों के खिलाफ LOC भी जारी की जा चुकी है ताकि वो देश छोड़ के भाग ना सके। तो तमाम जानकारियां क्राइम ब्रांच की टीम एकत्र करेगी, साथ साथ ED और इनकम टैक्स भी इस पूरे मामले में जो जांच है वो उसको आगे बढ़ा रहे हैं। मौलाना साद के स्टंट की दास्तां कम होने वाली नहीं। जिस जमात की वजह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी, जिस जमात को भड़काने में मौलाना साद का अहम रोल रहा, अब वो कोरोना की जंग में सरकार का साथ देने का पैंतरेबाजी कर रहा है। कुछ लोग अभी भी क्वारंटाइन में हैं, तो ऐसे लोगों की कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए प्लाज्मा यानी खून डोनेट करना इसकी ज़रूरत है। लिहाजा ऐसे तमाम हजरात से दरख्वास्त है कि जिनको भी हमारा पैगाम मौसूल हो वो सारी इंसानियत पर तरस और रहम खाकर अल्लाह की रज़ा के लिए इंसानियत के काम आएँ और प्लाज्मा खून डोनेट करने के लिए हुकूमत की मदद करें। मौलाना साद सामने तो नहीं आ रहा है, लेकिन उसकी पैंतरेबाजी जारी है। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं। ऐसे में कब तक भागता रहेगा मौलाना साद? कब तक ऑडियो के जरिए खुद को बेगुनाह बताता रहेगा? बेहतर होगा वो खुद को पुलिस के हवाले कर दे। अरविंद ओझा के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। मौलाना साद का विवादों से गहरा नाता रहा है, लेकिन दुनिया में वो काफी मशहूर भी है और यही वजह है कि कई देशों में उसके समर्थक हैं। अपने संगठन पर भी उसका गहरा प्रभाव है। मसला हल होने तक मस्जिद को छोड़ दो। सोचो तो सही, कैसी उल्टे दिमाग लोगों के। मसला हल होने तक मस्जिद को छोड़ दो। और हदीस में क्या है कि मसला हल होने तक मस्जिद को छोड़ना मत। तबलीगी जमात का ये अमीर अपने तकरीर के लिए जाना जाता है। जमात का ये मौलाना अपनी जिद के लिए जाना जाता है। ये उसकी जिद ही तो है जिसकी वजह से कोरोना ने हिंदुस्तान को जकड़ लिया है और लगातार अपने शिकंजे में कसता जा रहा है। मौलाना अगर मान जाता तो हालात ऐसे न बिगड़ते। देश में अब तक कोरोना के जितने मामले सामने आए हैं उसमें से बड़ी संख्या जमातियों की है। गृह मंत्रालय के मुताबिक कोरोना के करीब 4200 केस मरकज पहुंचे लोगों के हैं जो देश के 23 राज्यों में चले गए थे और मौलाना ने खुद को क्वारंटीन कर लिया था। वैसे इस कोरोना विवाद में घिरने से पहले भी मौलाना साद का विवादों से गहरा नाता रहा है।
बताया जाता है कि उसने खुद को तबलीगी जमात का अमीर घोषित किया था। इसे लेकर काफी विवाद हुआ। तबलीगी पर वर्चस्व का मामला पुलिस तक पहुंच चुका है। तबलीगी जमात में बेहद सम्मानित मौलाना साद अपने बयान और तकरीर के लिए जाना जाता है। दरअसल साद के परदादा मौलाना इलियास कांधलवी ने ही 1927 में तबलीगी जमात की नींव रखी थी। ये परिवार यूपी के शामली में कांधला का रहने वाला है। इसी वजह से नाम में कांधलवी जोड़ा। 1965 में जन्मे साद ने हजरत निजामुद्दीन के मदरसा कशफुल उलूम में तालीम हासिल की। फिर सहारनपुर से आलमियत की डिग्री ली। सहारनपुर में ही मौलाना साद का ससुराल है। 1990 में शादी हुई थी और 1995 से मौलाना साद ने तबलीगी जमात की जिम्मेदारी संभाल ली। मौलाना साद लगातार अपनी तकरीरों से समर्थकों को प्रभावित करता रहा है। इसी की बदौलत दुनिया के कई देशों में उसकी पैठ मानी जाती है। साद के प्रभाव का ही असर है कि कोरोना संकट के बीच कई अन्य देशों के लोग भी मरकज पहुंचे थे। जमात का दावा है कि दुनिया के 213 देशों में उनका संगठन फैला हुआ है और तबलीगी के 20 करोड़ से ज्यादा सदस्य हैं। अब इसका सबसे बड़ा जलसा बांग्लादेश में होता है। पाकिस्तान में भी बड़ा आयोजन होता है। दिल्ली के जलसे से ठीक पहले मलेशिया में 27 फरवरी से 1 मार्च तक कार्यक्रम हुआ था। तबलीगी जमात दुनिया भर में मुस्लिम धर्म का प्रचार प्रसार करता है। मरकज वो जगह है जहां तबलीगी जमात के लोग तकरीर सुनते हैं और रणनीति बनाते हैं। तबलीगी से कई वीवीआईपी भी जुड़ रहे हैं। लेकिन दिल्ली में जमातियों के जमावड़े ने कई सवालिया निशान छोड़े हैं, जिनकी पुलिस जांच भी जारी है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।